2021 पर आए, सेट ए, सॉरी ये सेट बी है हमारा, सेट बी है 2021 का सेट बी। जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी का करा रहा हूँ ना, बाकी को ऑप्शनल क्वेश्चंस को मैं खैर करा दूंगा एक एक नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देखो ये पूरा तो कई बार हो गया पढ़ते, जानते हो दिशा निर्देश के बारे में क्या क्या रहता है, क्वेश्चन कितना कितना नंबर का रहता है उतना ही बस बताया रहता है, जो जो हमें बोर्ड में नहीं करना रहता उसको बता रहे हैं। पेन में ऐसे काटा फिटी मत कर देना क्वेश्चन पेपर में। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है, ये तो सब में कॉमन ही रहता है तीनों सेट में। पहला का पहला यदि दिया है x अनुपात अपने को 5 दिया है, समानुपात में 9 और अनुपात में 15 है, इतना करें। ऑप्शन है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। देखो क्या करना रहता है, x बटे 5 9 बटे 15 कटेगा, 3 एकम सॉरी 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 एकम 5 कट जाएगा। x का गुणा 1 में तो x और बराबर में 3। ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूं, यहां से काटा फिटी शॉर्ट में कर दिया ना, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें सभी सेट में हो गया करते करते। तो कितना आया 3, ऑप्शन ए सही। 2023 का तीनों सेट 22 के तीनों सेट में किए थे तो 6 बार यही क्वेश्चन मिला था, इसलिए यहां पर डायरेक्ट शॉर्ट में कर दिया। सेकंड क्वेश्चन चेक करो, यदि x बराबर 3 है और y बराबर 0 है, ध्यान से सुनना, x बराबर 3 y बराबर 0, तब हमें 7x प्लस 4y 7x प्लस 4y बराबर p में p का वैल्यू कितना होगा ये बस बताना है। ऑप्शन 17 17 -17 21 और माइनस का 21 करना, ये तो एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट पता चल रहा है। x की जगह क्या रखेंगे 3, y की जगह 0, तो 7 3 21 बना, और ये तो 0 तो क्या निकला डायरेक्ट 21 पता चल गया। 7 की जगह 7, x की जगह 3 प्लस 4 गुणित 0 बराबर p, कटा 4 0 0, 7 तिया 21 तो प्लस 21 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन इजी है बन जाएगा, यहां नंबर नहीं कटेगा ना। तीसरा क्वेश्चन, cos 22 डिग्री और पूरे के बटे में 2 sin 68 डिग्री, और ये हमें दिया है पूरे का स्क्वायर। मान पूछा है 22 68 1/2 1/4, 22 68 1/2 1/4, ये हमारे ऑप्शंस है ना ए बी सी डी। तो देखो cos 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 68, देखो cos 90 माइनस 68 मतलब cos 22 ही होता है, 90 में से 68 घटाएंगे तो 22 ही निकलेगा, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए। बटे में क्या है 2 sin 68 है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये cos का साइन, ये थीटा है कितना डिग्री है 68, तो 68 बटे में अच्छा पूरे का स्क्वायर, 2 sin 68 और पूरे का स्क्वायर लगेगा। साइन 68 से साइन 68 कटा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, कौन सा ऑप्शन आया डी, द ऑप्शन सही बन जाएगा सवाल। अब सरल है। चौथा क्वेश्चन, चलो अब ना मैं कुछ टाइम देता हूं इसको बनाने के लिए, बनाकर मुझे दिखाओगे, उसके बाद बताना आंसर सही आया कि गलत। मैं यहां क्वेश्चन को लिख रहा हूं, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण हमें दिया है 65 डिग्री, कितना 65, तो हमें बताना है इसका सम्मुख कोण होगा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होगा ये बताना है, 180 360 115 65, कितना आएगा 65। देखो
चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण क्या दिया है 65 डिग्री। सम्मुख कोण पूछा है, जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश, तो एक कोण 65 है, तो 180 माइनस 65 करो, ये हमें कितना मिल जाएगा कोण दूसरा सेकंड कोण कितना आ जाएगा, ये 65 को घटाएंगे तो 115, सही, तो कितना निकला 115 डिग्री। समझ में आया, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, और एक कोण को दे दिया 65, जोड़कर देखो एक कोण हमें दिया 65, एक कोण 115, 180 आएगा कि नहीं, आया, बन गया 180। दोनों कोण को मिलाकर कितना बनना चाहिए 180। सामने वाला कोण, जैसे ये, इसमें मैं बना देता हूं एक चतुर्भुज, ये हुआ चक्रीय चतुर्भुज, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को मिलाकर कितना बनना चाहिए 180, ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाकर 180, तो अपने को पता है ये कोण पता है 65, तो ये कितना निकल गया 115। मान लो ये वाला कोण, जो ये बोल रहा हूं ना, ये कोण हमें दिया है 110 डिग्री, तो ये कितना बनना चाहिए था 70 डिग्री, हो गया। चारों को मिलाएंगे तो 360 बन जाएगा, आमने सामने को मिलाएंगे तो 180 बनेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुआ क्या, चौथा, 5वां क्वेश्चन, हाँ, निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, समझना कौन सा बिंदु क्या है y अक्ष पर है, y अक्ष पर स्थित है। क्वेश्चन बोल रहा हूं 0 2 ऑप्शन है ना, 2 0 -2 3 -2 -3, बताओ y अक्ष पर कौन स्थित है 0 2। मैं बताया था यदि कोई y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0, x अक्ष पर स्थित है मतलब y का मान 0, तो कौन सा पर स्थित है y पर स्थित है, तो किसका मान 0 होगा x का मान, और लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, तो y पर स्थित है मतलब 0 और y, ये मिलना चाहिए, तो 0 और y, देखो 0 किसमें मिला, ये ऑप्शन एक ही तो सही है, आ गया सही। समझ आया कि नहीं, पहला क्वेश्चन, ये खंड अ है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, अब खंड ब में खाली स्थान मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन खंड ब, sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, तो थीटा का मान बताना है, किए कितना आया 30 60, चलो एक तरफ 30 एक तरफ 60, कोई बात नहीं करते हैं। देखो sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा मतलब क्या बनता है कॉस थीटा, sin 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, इधर क्या दिया है कॉस थीटा बना, तो अरे एक मिनट, कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 60 डिग्री यहां दी है ना, देखो sin 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कितना डिग्री दिया है 60, तो 60 कॉस से कॉस कटा कितना निकला 60 डिग्री, तो आ गया 60। समझ आया, समांतर श्रेणी का nवा पद इससे ले रहे हैं 5n माइनस 1 से, ये हमारा किसका दे दिया है nवे पद का फॉर्मूला, हमें क्या बताना है पांचवा पद है, पांचवा पद n की जगह क्या करना पड़ेगा 5, इसकी जगह 5, 5 पंचे 25, 25 माइनस 1 24, तो कितना आ गया इसका 24। इजी क्वेश्चन है, बस 18 माह में अर्धवार्षिक कितना होगा, अब जिसको पूछूंगा वही बताएगा कितना होगा, चलो कितना आया 3 अर्धवार्षिक, पता है ना 18 माह में कैसे निकालना है अर्धवार्षिक, 6 महीने का 1 अर्धवार्षिक, 12 महीने का 2 अर्धवार्षिक, 18 महीने का 3 अर्धवार्षिक। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठ विकर्ण कितना होगा, घन की एक भुजा कितना दे दिया है, कहां चला गया, हाँ 3 सेंटीमीटर, निकालना क्या है पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र a√3 है, a√3, a की जगह 3, तो 3√3, इसका क्या आंसर निकलेगा 3√3। समझ आया, इस क्वेश्चन में देखो x का मान बताओ बोला है, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला। देखो हमने एक प्रमेय पढ़ा था, किसी थेल्स प्रमेय, किसी चाप द्वारा
केंद्र पर बनाया गया कोण, ए बी चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना। ये क्या रहता है, 2 गुना, तो ये वाला क्या रहेगा, आधा। यहां यदि 25 है तो यहां 50, यहां अगर 10 रहता तो यहां 20, यहां 40 रहता तो यहां 80 रहता, तो यहां 50 है तो यहां कितना रहना चाहिए, 25, मतलब 25 से ये 50, तो एक्स का मान कितना निकला, 25 डिग्री। समझ में आया? अगर ये पूरा क्वेश्चन बना पाओगे तो 5 नंबर यहां से भी नहीं कटेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन सत्य असत्य ना। पहला क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाता किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। क्या बोला है, आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता ये निश्चित अवधि के लिए होगा बोला है। क्या होगा ना, सत्य है। आवर्ती जमा खाता निश्चित अवधि के लिए ही रहता है, वो अलग अलग नहीं, वो निश्चित के लिए रहेगा। बुक में देख लेना, जैसे 18 महीना बोलता है, 18 महीने तक जमा किया, निश्चित है 18 महीने करना। 2 साल के लिए कर रहा है, 2 साल निश्चित है, 2 साल तक ही करेगा। ठीक, आवर्ती जमा खाता क्या होगा, निश्चित अवधि के लिए ही होगा। चेक कर लेना। अब दूसरा हमें ना दिया है, शेष फल बराबर भाज्य माइनस भाजक, भाज्य माइनस भाजक और गुणित में भागफल। क्या होगा, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, असत्य। चलो चेक करो, सत्य है, सत्य है, सत्य है। हम इसको, इस दुविधा को अभी दूर कर देते हैं, चुटकी में हो जाएगा। देखो देखो, हम भाज्य बराबर क्या जानते हैं, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जानते हैं ना। तो भाज्य का सूत्र पता रहना चाहिए। ऐसे करो, इधर क्या है, शेषफल, शेषफल आ गया। देखो इधर माइनस भाजक गुणित भागफल है, इधर आकर प्लस भाजक गुणित भागफल होगा, भाजक गुणित भागफल। तो इधर क्या बचा, भाज्य। अब देखो ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल ही तो है ये, तो कहां से असत्य हुआ, सत्य तो होगा। ये क्या है, सत्य। ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया है। एक्स माइनस बोलता हूं, हाँ, एक्स माइनस 3 बराबर हमें ये दिया है, एक्स माइनस 3 बराबर 2, और ये अपने को दे दिया एक्स माइनस 2 बराबर 3। तुम इसको देखकर इसको गलत बोल रहे थे, ये सही है ये गलत बोल रहे हो, दोनों सही आया है? दोनों सही है, बनेगा अब। तीसरा क्वेश्चन पर आओ। 0 0 6 और 8 के बीच की दूरी, 0 0 6 और 8 इसके बीच की दूरी 4 नहीं है, 14 है। दूरी क्या है, 14 है। ये हमें बताना है सत्य या असत्य। दूरी के लिए जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पता है ना, यह फॉर्मूला गलत है। x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, पूरे का रूट रहता है तो रूट लगा दिए। x2 माइनस x1 6 माइनस 0 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0 मतलब 8 का स्क्वायर होगा। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, कितना होगा 84, 64 और 36 100 होता है 100। इसका यदि निकाल दोगे तो क्या होगा 10, 14 दिए है, तो क्या हुआ फॉल्स, असत्य, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। समझ आया कि नहीं आया? tan 0 का मान 1 होता है। चौथा बोला है tan 0 का मान 1 होता है, बताओ जल्दी। देखो
tan 0 के लिए मैं बताया sin 0 बटे cos 0 कर दो, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो 0 लगा है तो sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान अपने को पता है 0, cos 0 का मान 1, 1 शून्यम कितना आया 0, तो इसमें कितना दिया है 1, तो सत्य की असत्य, असत्य, फॉल्स। फिफ्थ, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पांचवा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बताओ तो सत्य है? कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय, एकदम साफ से पता चल। क्या बोला है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के बाद कौन बचा? लंब और आधार। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग बोला है, तो पाइथागोरस प्रमेय। समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म। मिलेगा 15 नंबर यहां से या कटा कर आओगे?